आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सिटी 21 की खबर के बाद खातून एसएचओ साहिल हरकत में आ गई। खबर नशर के बाद खातून एसएचओ ने गाड़ी पर नंबर प्लेट लगवा ली। साहिल थाने की खातून एसएचओ का सिंध पुलिस का स्टिकर लगाकर बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी चला रही थी। खातून एसएचओ ने गाड़ी को अपनी मिल्कियत मानने से भी इनकार किया था। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अनुषा, बताइएगा इस हवाले से कि एसएचओ ने पहले नंबर प्लेट क्यों नहीं लगवाई थी? बिल्कुल, देखिए सिटी 21 की खबर नशर होने के बाद एसएचओ साहिल जो है खातून एसएचओ तस्नीम इकबाल हरकत में आ गई है। जब हमें ये इतला मिली थी कि एक गाड़ी जो है वो साहिल थाने की हदूद में खड़ी हो रही है बगैर नंबर प्लेट के, जिसपे सिंध पुलिस का स्टिकर लगा हुआ है। जब सिटी न्यूज की टीम वहां पर पहुंची है, अपनी तहकीकात की है, अपने जराए इस्तेमाल किए, तो पता लगा ये खातून एसएचओ साहिल की गाड़ी है, जिस पर हमने ये खबर नशर की थी। और इस पर जो है वो हमने कहा भी था ये खातून जो है वो बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी जो है वो कई दिनों से सड़क पर चला रही है। जिसके बाद जब हमने इनको कॉल की थी तो उन्होंने ये अपना जब मैंने बोला ये विट्स गाड़ी आपकी है बगैर नंबर प्लेट की, जिसमें पुलिस का स्टिकर लगा हुआ है, तो उन्होंने जो वो हमें कॉल के ऊपर ये मानने से इनकार किया था और कहा था किसी केस प्रॉपर्टी की होगी, किसी की होगी, मुझे इल्म नहीं है, मैं थाने आने के बाद चेक करती हूँ। जिस पर एसएचओ ने हमें व्हाट्सएप पर जवाब भी दिया था कि मेरी गाड़ी घर पर खड़ी है, लेकिन थोड़ी देर बाद खातून एसएचओ ने व्हाट्सएप से मैसेजेस डिलीट कर दिए। तो खातून पहले तो इस गाड़ी को अपनी मलकियत मानने से इनकार करती रही, इनकारी रही, लेकिन अभी कुछ देर बाद जब खबर ऊपर तक गई है, चली है, आला हुकाम तक गई है, एडिशनल आईजी ने नोटिस लिया है, डीआईजी साउथ असद रजा को हुक्म दिया है, तो उसके बाद जो एसएचओ ने जो वो उसके ऊपर नंबर प्लेट जो वो लगवा ली है। जब नंबर प्लेट हमने इसके डिटेल निकलवाई तो ये तस्नीम इकबाल के नाम पर गाड़ी आ रही है। और साथ साथ जो वो ये गाड़ी जब हम थाने पहुंचे थे, जब हम अंदर गए थे मौकफ के लिए, तो गाड़ी को मौके से फौरन गायब कर दिया गया था। अनुषा, इस हवाले से बताइएगा कि पुलिस चीफ ने भी नोटिस लिया है और इंक्वायरी का कहा है, तो क्या अब मजीद कार्रवाई होगी? बिल्कुल, देखिए गाड़ी बगैर नंबर प्लेट के चल रही थी तो बहुत से सवाल जो वो पैदा हो रहे थे। ये मुअम्मा बनता जा रहा था केस के आया ये बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियां ऐसी क्यों चल रही हैं, क्योंकि बगैर नंबर प्लेट की कई गाड़ियां ऐसी होती हैं जो कि केस प्रॉपर्टी की भी होती है। जिस तरह एसएचओ खातून ने हमें कहा था कि केस प्रॉपर्टी की कई गाड़ियां बाहर खड़ी होती हैं, कुछ भी हो सकता था, लेकिन अभी एक नंबर प्लेट लाके लगाई है इसके ऊपर, जिसके ऊपर ब्लैक वेट जो डिटेल आ रही है वो खातून एसएचओ के नाम पर आ रही है। अब जो है वो उसके ऊपर जो है वो फैंसी नंबर प्लेट लाकर लगा दी गई, जिसके ऊपर नंबर प्लेट जो लगाई गई है उसके ऊपर जो है वो स्टिकर लगाया गया, स्टिकर चिपका हुआ है। अब तो नंबर प्लेट आगे पीछे अब लग गई है, और इससे पहले ये खातून जो है वो सिंध पुलिस का स्टिकर लगा के बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी जो है वो चला रही थी, अपने इस्तेमाल में इसके थी। और इसके बाद जो हमने जो खबर नशर की है तो जाकर जो वो होश के नाखून लिए हैं, और लेने के बाद देर आए दुरुस्त आए, नंबर प्लेट जो वो लगा ली है। अब वो उसके ऊपर एडिशनल आईजी ने जो वो नोटिस भी लिया था, क्योंकि आम अक्सर ऐसा होता है कि शहरियों को रोक दिया जाता है, उन पर चालान कर दिया जाता है नंबर प्लेट ना होने के ऊपर। लेकिन ये भी एक जो वो कानून शिकनी हुई एक तरीके से कि कई दिनों से ये गाड़ी बगैर नंबर प्लेट के बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी खड़ी थी और कानून शिकनी की जा रही थी, जिस पर पुलिस की जानिब से नोटिस लिया गया है। बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी। 11वीं जमात के इम्तहानात के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ा, कामयाबी का तनासुब 40% से भी कम आने पर तुलबा और वालिदैन परेशान। इम्तिहान में नाकाम होने वाले तुलबा का 6 रोज़ से एहतजाज जारी, पेपर्स दोबारा चेक करने का मुतालिबा कर दिया। कहा 30,000 तुलबा में से सिर्फ 11,000 कैसे कामयाब हो सकते हैं। कामयाबी का दावत करने वाले तुलबा के पेपर्स की स्क्रूटनी का अमल भी जारी है। तफसीलात सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। इंटर के इम्तहानात में फेल करार दिए गए तुलबा डट गए। गुज़िश्ता बरस आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत होने वाले 11वीं जमात के इम्तहानात में 30,000 तुलबा ने हिस्सा लिया, उनमें से सिर्फ 11,000 तुलबा ही पास हो सके। 11वीं जमात के फेल तुलबा ने वालिदैन के साथ इंटर बोर्ड के सामने मुजाहिरा किया और हुक्काम के सामने पेपर दोबारा चेक करने का मुतालबा कर दिया। मैथ्स के पेपर में 26 नंबर दिए, कोई मतलब रीज़न ही नहीं बनता ना। सारे पेपर अच्छे गए थे, मतलब जिन्होंने पढ़ाई भी की थी उनके भी मतलब बिल्कुल रिजल्ट ऐसे आए, लो आए बिल्कुल। हमारे मैट्रिक में 85% आया और फर्स्ट ईयर में 76 कैसे पॉसिबल हो सकता है? हम लोग दिन रात मेहनत करके पेपर दिए हम लोग, और हम लोग इतना कम नंबर के हद से ज़्यादा 80% 90% लाने वाला बच्चा जिसकी फर्स्ट ईयर में 2-2 3-3 पेपर रोक दिए जाएं, तो ये तो कोई इंसाफ नहीं है ना हमारे साथ। स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन के चेयरमैन नदीम मिर्जा ने कहा कि बोर्ड इंतजामिया से बात हुई है, उनको नताइज से मुतल्लिक दरख्वास्त जमा करा दी है। 66% बच्चे फेल हो गए, जो कि इंतहाई अलार्मिंग थी,
ہم نے آج یہاں پر مظاہرہ کیا. مظاہرہ کرنے کے بعد بورڈ کے تمام آفیشل سے، سیکرٹری صاحب سے، ہارون صاحب سے، کنٹرولر سے، ڈپٹی کنٹرولر سے میٹنگ کی اور انہوں نے کہا کہ صاحب ہمارے پاس اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں چیئرمین صاحب نے جو 14 تاریخ کا یہ لیٹر ایشو کیا تھا، کہ 14 تاریخ کو لیٹر ایشو کیا تھا اسکروٹنی کا، جس کو ہم نے ریفیوز کر دیا تھا کہ غلطی آپ کی ہے تو سزا بھی آپ کو بھگتنی ہے. بچے یہاں پر لائن لگا کر جو آپ نے دیکھا ہو سینکڑوں کے حساب سے بچے کھڑے ہوئے، ہم اس چیز کو نہیں مانتے. ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپر کا انعقاد مینول طریقے سے ہوا تھا. انٹر بورڈ میں اسکروٹنی کے فارمز جمع کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے. کیمرہ مین محمد حارث کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21. کراچی میں گیس کا شدید بحران. جماعت اسلامی نے سوئی صدرن گیس کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز کے سامنے دھرنا دے دیا. ہاتھوں میں بینرز تھامے کارکنان کی زائد بلوں اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف نعرے بازی. سوئی صدرن نے 30 جنوری تک مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی. حافظ نعیم نے کہا اگر مسائل حل نہیں ہوئے تو دوبارہ سڑکوں پر نکلیں گے. احتجاج کے باعث اسٹیڈیم روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی. سید نعمان گل کی رپورٹ دیکھیے. کراچی میں گیس بحران، جماعت اسلامی کا دھرنا کام آ گیا. سوئی گیس کمپنی کی گیس کے ایشوز حل کرنے کا اعلان. گیس کے مسائل پر جماعت اسلامی نے SSGC ہیڈ آفس اسٹیڈیم روڈ پر دھرنا دیا. کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اس شہر میں گیس کے مسائل شدت اختیار کر رہے ہیں. گیس کی بحالی نہ کی گئی تو پورے شہر میں دھرنا دیں گے. انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، کمیٹی ہماری مطمئن نہیں ہوئی، اوور بلنگ کا مسئلہ ایڈریس نہیں کیا، اور جہاں گیس کی بندش ہے مکمل وہ نہیں کھولا، اور انہوں نے چیزوں کو بہتر نہیں کیا تو پھر کال دیں گے اور بہت بڑی تعداد میں آپ آئیں گے، سری سر ہوں گے انشاءاللہ. پھر ہم ان کی بات کے اوپر واپس نہیں جائیں گے. حافظ نعیم الرحمان بولے کہ IMF نے پاکستان کو غلام بنا رکھا ہے. ٹیبل کے اس طرف بھی IMF اور ٹیبل کے دوسری طرف بھی IMF کے لوگ ہیں. SSGC کے وفد نے بھی دھرنے میں پہنچ کر حافظ نعیم الرحمان سے دھرنا ختم کرنے کی اپیل کی. یقین دہانی کرائی کے مسائل کو 30 جنوری تک حل کیا جائے گا. مذاکرات کے بعد جماعت اسلامی نے دھرنا ختم کر دیا. کیمرہ مین جہانزیب کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21. لیاقت آباد میں گیس میٹر چوری کرنے والا گروہ سرگرم ہو گیا. متاثرہ شہری محمد شاہی کا کہنا ہے کہ گیس آتی نہیں اور اب گیس کی میٹر بھی چوری ہونے لگے. تفصیلات شاہزیب حسین کی رپورٹ میں. گیس بحران کے بعد گیس کے میٹر چور متحر. لیاقت آباد میں گیس میٹر چوروں کے نشانے پر آ گئے. علاقہ مکین میں بے چینی پھیل گئی. شہری تھانے پہنچ گئے. لیاقت آباد تھانے میں موجود متاثرہ شہری نے بتایا کہ نشے کے عادی افراد گیس میٹر چوری کر رہے ہیں. چوروں سے نجات دلائی جائے. صبح جب اٹھے گیس آن کی تو گیس نہیں آ رئی تھی. برابر میں معلوم کیا، ادھر معلوم کیا، گیس دونوں جگہ آ رہی تھی. جب ہم نے باہر دیکھا تو ہمارا میٹر غائب تھا. رات کو یہ کوئی گروہ ہے جو ایسا کرتا ہے، میٹر نکال کے لے جاتا ہے، اس میں سے جو مٹیریل ہے وہ نکال کے بیچ دیتا ہے اور میٹر پھینک دیتے ہیں. متاثرہ شہری شاہد نے مزید بتایا کہ نشے کے عادی افراد گھروں کے باہر لگے جنگلے، لوہے کی باڑ تک کاٹ کر لے جاتے ہیں. چوروں کے پاس پتہ نہیں کون سے آلات ہیں جن سے پلکتے جھپکتے ہی کارروائی کر جاتے ہیں. کہنے کو اپنی طرف سے ہم پروف کرتے ہیں، اس کو پیک کرتے ہیں، گریل لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اس کے باوجود ان کے پاس پتہ نہیں کیا کون سی چیز ایسے، کون سا ایسا ہتھیار ہوتا ہے، وہ کاٹتے ہیں، وہ نکال کے ساری چیزیں لے آتے ہیں. ان میں پیتل کے کوئی عناصر وغیرہ، کوئی ٹولز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ نکال کے بیچ دیتے ہیں وہ لوگ. پولیس نے چوری کے واقعے کی رپورٹ درج کر لی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ نشے کی لت میں مبتلا افراد کو حراست میں لے کر ریہیبلیٹیشن سینٹر بھیجا جاتا ہے، لیکن وہ واپسی پر دوبارہ کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں. کیمرہ مین آغا رفیق کے ہمراہ شاہزیب حسین، سٹی 21. سول ایویشن کی غفلت کراچی ایئرپورٹ پر سہولت مسافروں کے لیے مصیبت بن گئی. ایئرپورٹ کے خارجی راستے پر لگے سٹاپرز ناکارہ ہو گئے. متعدد گاڑیوں کے ٹائر پھٹنے لگے. ترجمان سول ایویشن نے تصدیق کر دی. ترجمان کا کہنا ہے کہ ویلڈنگ کا کام کروایا جا رہا ہے اور سٹاپرز جلد ٹھیک کر دیے جائیں گے. اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے. ایئرپورٹ کے خارجی راستے پر اسٹاپر سے ٹائر پھٹنے کا پہلا واقعہ 11 جنوری کو پیش آیا، جس کے بعد بھی سول ایویشن نے کوئی کارروائی نہیں کی. 15 جنوری کی رات متعدد گاڑیوں کے ٹائر پھٹنے کے بعد سول ایویشن کو ہوش آیا. سول ایویشن کی تاخیر کے باعث کئی شہری گاڑیوں کے ٹائر پھٹنے کے باعث گھنٹوں سڑک کنارے فیملی کے ہمراہ کھڑے ہونے پر مجبور رہے. ایک گاڑی کے تو دونوں ٹائر پھٹنے سے فیملی کو مالی اور ذہنی اذیت سے گزرنا پڑا. ترجمان سول ایویشن کے مطابق واقعہ 15 جنوری کا ہے، جس پر ایکشن لے لیا گیا. ترجمان کے مطابق اسٹاپر کی ویلڈنگ کر دی گئی ہے اور جلدی اسٹاپر کو تبدیل کرنے کا عمل بھی شروع کیا جائے گا. دوسری جانب شہریوں کا کہنا ہے کہ جن افسران کو معاملے کا پتہ تھا لیکن ایکشن نہیں لیا، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. اشرف خان، سٹی 21.
बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों का इम्तिहान। स्काउट ऑडिटोरियम में कराची यूथ लर्निंग फेस्टिवल का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शिरकत की। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। जदीद साइंस की दुनिया बच्चे भी मैदान में आ गए। जदीद तर्ज के मॉडल बनाकर सबको हैरान कर दी। सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट और यूनिसेफ के ताउन से बच्चों के दरमियान साइंसी मुकाबले मुनक्कद हुए। स्काउट ऑडिटोरियम गुलशन इकबाल में 7 डिस्ट्रिक्ट के 49 सरकारी स्कूलों के तालिब इल्मों ने शिरकत की। बेहतरीन साइंसी मॉडल नुमाइश के लिए पेश किए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बच्चों की तख्लीकी सलाहियत ने बहुत मुतासिर किया। तालीम में साइंस और बच्चों में कॉन्फिडेंस, ये 2 बड़े अहम जुज़ हैं जिसको हमें अपने मुआशरे में इनकरेज करने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चियों को देख रहा हूँ, माशाल्लाह जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बात कर रहे हैं, इस बड़े प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, वो शो करता है कि कितना पोटेंशियल हमारी कौम में, हमारे बच्चों में, हमारे नौजवानों में है। सिर्फ उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करने की ज़रूरत है। तालिब इल्मों ने भी सिंध हुकूमत के इक़दाम को सराहा। ये होना चाहिए ताकि तालीम जो बच्चों के देह में जो भी है वो बाहर निकल सके, इसलिए हम लिए आए हैं। हम भी अपना प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। बहुत अच्छा लगा। हम लोग खुद भी आए हुए हैं यहाँ पे, एक प्रोजेक्ट लाए हुए हैं। हम खुद भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ सब लोग मिलकर। हमको पता लग रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से, जैसे बच्चों के अंदर कौन से खसूसियात हैं, हम उसके बारे में कुछ बहुत जान सकते हैं। 3 रोज़ा फेस्टिवल में मुख्तलिफ सेशंस मुनक्किद किए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। इलेक्शन किसी सूरत मुलतवी नहीं होंगे, 8 फरवरी ही को होंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सिंध के सदर महमूद मौलवी ने साफ साफ बता दिया। कहते हैं कि इलेक्शन में जो भी नताइज हों तस्लीम करेंगे। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी सिंध के सदर और NA 238 के उम्मीदवार मोहम्मद मौलवी ने गुरु मंदिर चौक पर इलेक्शन कैंप का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद मौलवी ने PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा, शाह महमूद कुरैशी जो कह रहे हैं, मैंने PTI अपना ग्रुप बनाने का मशवरा दिया था, मेरे पास रिकॉर्ड है, इनकी बातों को वक्त पर सामने लाऊंगा, मुनासिब वक्त पर किताब भी लिखूंगा। शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा और बाकी लोगों ने क्या कहा जो कि आज वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो उसके ऊपर मैं पर्दा रख रहा हूँ। इंशाल्लाह फिक्र न करें, मेरी किताब जो है मैं छाप रहा हूँ, ठीक है ना, उसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं है और बहुत सारे लोग हैं जो आज बैठे हैं, ठीक है ना। खास मैं सिर्फ एक शाह महमूद कुरैशी की बात नहीं करता हूँ, ये तवारीख बताएगी कि कितने लोग थे और क्या क्या कह रहे थे। मोहम्मद मौलवी का कहना था कि PTI से फौज मुखालिफ बयानिया की वजह से अलग हुए। मैं आज भी अपनी अदलिया से कहता हूँ कि ये मई वाले वाक़या के लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और जल्द सजा दी जाए। मोहम्मद मौलवी का मजीद कहना था कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, जो खदशा जाहिर कर रहे हैं वो ठीक नहीं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इलेक्शन रिजल्ट को तस्लीम करें, हमारी पार्टी तमाम रिजल्ट को तस्लीम करेगी। कैमरामैन वकास लोधी के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। कौमी असम्बली का हल्का NA 229 और उससे मुल्हका सिंध असम्बली के हल्के PS 84 से और PS 85 के अवाम साबिका नुमाइंदों से खफा है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं आजिज जमाली। बात करीब आ गए, लेकिन हल्का NA 229 के रिहायशियों के मसाइल हल न हुए। गडाब और बिन कासिम के दही इलाकों समेत मलीर कैंट, कराची एयरपोर्ट के मकीनों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। ये सड़क देख रहे हो, इस तरफ ये आप कचरा देख रहे हो, इधर कोई सहूलत नहीं है, कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ म्यूनसिपालिटी में 400 स्वीपर काम करते हैं, यहाँ बहुत सारे किचरा है, बहुत सारे कोई यानी कि सहूलत, पानी का कोई सहूलत नहीं है। NA 229 मलीर 1 के साथ PS 84 और PS 85 भी शामिल हैं, जिसमें कुल वोटर्स की तादाद 2,32,457 है, जिनमें 1,30,166 मर्द और 1,02,231 खवातीन वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। ये सिर्फ अपना सोचते हैं, इलेक्शन होते हैं ये अपना सोचते हैं और गरीबों को गरीब वैसे के वैसे ही खड़े होते हैं, ठीक है, और इनके बारे में कुछ सोचा नहीं जाता। पानी का ज़्यादातर मसला पानी का और बिजली का मसला यहाँ गुलशन हदीद में बहुत है। अभी भी यानी लाइट नहीं है, आज भी परेशान है लोग, आवाम परेशान है सारी, क्या करे। माजी में पीपल्स पार्टी के गढ़ मलीर में जाम अब्दुल करीम MNA और पीपल्स पार्टी के ही यूसुफ बलोच और साजिद जोखियो MPS मुंतखब हुए। कौमी असम्बली पर जाम अब्दुल करीम का मुकाबला मुस्लिम लीग नून के कादिर बख्श कलमती, PTI के आज़ाद उम्मीदवार वली मोहम्मद मुगैरी और जमात इस्लामी के मुमताज हुसैन से होगा। जो भी सरकारी स्कूल हैं जो थोड़े बहुत चल रहे थे वो भी बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, असातिज़ा हैं लेकिन घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं।
और सेहत की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे जो शुरू में जो मोहतरमा के टाइम पे डिस्पेंसरीज वगैरह बनी थी वो एक एक करके सारी बंद कर दी गई हैं। हम वोट हम तो देने आते हैं, हम तो वोट तो दे किसी को देना तो है, पर मसला पानी का बहुत मसला बड़ा ख़राब है। पानी के लिए हम जी नहीं दे सकते बंदा। सूबाई असेंबली के हल्के PS 84 पर पीपल्स पार्टी के यूसुफ बलोच का मुस्लिम लीग नून के खुर्रम अब्बास भट्टी, जमात इस्लामी के साकिब अंसारी और PTI के आज़ाद उम्मीदवार जैन कोलाची से मुकाबला होगा। PS 85 पर 5 बार मुंतखब होने वाले पीपल्स पार्टी के साजिद जोखियो का मुकाबला मुस्लिम लीग नून के हफीजुल्लाह सरहंदी, PTI के आज़ाद उम्मीदवार महविश और जमात इस्लामी के फैज़ मोहम्मद फैज़ के साथ होगा। वोट कादिर बलोच को देना है। कादिर बलोच हमारे लिए बेहतर है क्योंकि वो गरीब आवाम को देख भी गया है और पहचानता भी है, गरीब आवाम की आवाज़ भी सुनेगा। मलीर के NA 229 और मुल्हका दोनों सूबाई असेंबली की नशस्तों पर MQM ने इत्तेहादी जमात की हिमायत का ऐलान कर रखा है। घग्गर फाटक के अवाम साबिका नुमाइंदों से खफा नजर आते हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी, एहसन अमीन और अजलान छिपा के साथ आजिज जमाली, कराची। खबर शामिल करें कि औरंगी टाउन में 13 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट अहमद अली सदीकी ने चेयरमैन हाजी नवाज पुरोही के हमरा जगह का दौरा किया और इंतजामात का भी जायजा लिया। इस पर हमें रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। में तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात राहिल में दाखिल। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट ने इज्तिमा गाह का दौरा किया और मुंतजिमीन से मुलाकात की। इस मौके पर चेयरमैन मंगोपीर हाजी नवाज बिरोही ने ब्रीफिंग दी। इंशाल्लाह हम कोशिश करें डेवलपमेंट के काम यहाँ तेज़ी से शुरू किया हमने, ख़ास तौर पर जो ना स्ट्रीट लाइट्स और रोडें जहाँ भी हमें ज़रूरत थी। सेवरेज के मसाइल भी हैं बहुत सारे, वो भी हम हल करने जा रहे हैं। बहुत सारे जगहों पे हमने सेवरेज भी डाल दिया है और रोड मोटरेबल कर रहे हैं और पैच वर्क भी कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ जो भी ज़रूरत है इंशाल्लाह इज्तिमा से पहले जो हमें इमरजेंसी करनी पड़ेगी, लाइट्स वगैरह, वो हम इमरजेंसी बेसिस पे भी जो ना प्रोवाइड करके इनको दें। डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट ज़िला गरबी मुमताज़ हुसैन के मुताबिक अमले को इज्तिमा गाह मुंतजिमीन के सुपुर्द कर रखा है। देखिए, हम तो यहाँ पूरी सफाई सुथराई करवा रहे हैं इर्द गिर्द इनकी सराउंडिंग में, अंदर जो इज्तिमा गाह में है और इनका जो अंदर बड़ा बैठक का बंदोबस्त किया वहाँ पूरा धुलवाया है हमने ब्राउज़र से। अंदर मैकेनिकल स्वीपिंग भी करवाई है, लेबर भी लगाई है। तकरीबन 10 दिन हो गए, हम 50 से 60 लेबर यहाँ इनके हवाले की हुई है। तो उस हवाले से सफाई सुथराई तो आप खुद देख रहे हैं कि कैसी है। म्यूनसिपल कमिश्नर मंगोपीर टाउन आगा खलीक अहमद के मुताबिक मुख्तलिफ महकमों का अमला इज्तिमा के खात्मे तक मुख्तलिफ शिफ्टों में काम करता रहेगा। M&D डिपार्टमेंट है वो ऑन बोर्ड है लाइटिंग के हवाले से। हमारा B&R डिपार्टमेंट है वो 24 घंटे ऑन बोर्ड है काम के हवाले से, रास्तों को मोटेबल करने के हवाले से, लाइटिंग के हवाले से। जो टेम्परेरी हमने लाइट प्रोवाइड हम करेंगे इनको जनरेटर पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, तो हम अपने तौर पे इनको ये प्रोवाइड करेंगे और ऑन बोर्ड होंगे इंशाल्लाह तीनों दिन। 4000 से जायद एकड़ रुकबे पर कायम औरंगी टाउन तबलीगी इज्तिमा गाह में 20 से 25 लाख अफराद शिरकत करते हैं। कैमरामैन जहांगीर खान के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। माहौलियाती आलूदगी से मुकाबला और समुद्री हयात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए, पाकिस्तान फिशर फोक फॉर्म और फाइट इनक्वालिटी अलायंस के इश्तराक से इब्राहिम हैदरी में कम्युनिटी असम्बली का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद माहौलियाती तबाही रोकने के लिए आला सतह पर इक़दामात उठाने पर जोर दिलवाना है। हमना निसार की रिपोर्ट देखिए। डेविड स्विट्जरलैंड के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अमीर ममालिक आलमी बैंक्स कॉरपोरेशन के इज्तिमा और मनसूबाबंदी के खिलाफ पाकिस्तान फिशर फोक फोरम फाइट इनइक्वालिटी अलायंस ने कम्युनिटी असम्बली मुनक़िद की। कम्युनिटी असम्बली में माहीगीर औरतों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कम्युनिटी असम्बली से जनरल सेक्रेटरी सईद बलोच, फातिमा मजीद, अयूब शान, मजीद मोटानी, तालिब कच्छी व दीगर ने अपने खिताब में दौलतमंद ममालिक पर जोर दिया कि वो माहौलियाती तबाही रोकने के लिए तयशुदा मालियाती जिम्मेदारियां पूरी करें। शुरा ने कहा कि अगर हम दर्जा हरारत 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद करना चाहते हैं तो कहीं से भी मजीद कोयला निकालने और कोयले से बिजली पैदा करने के अमल को रोकना लाजमी होना चाहिए ताकि कराए अर्ज पर जिंदगी को बचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ हमना निसार, सिटी 21। पाक ईरान कशीदगी के असरात
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गिरावट का शिकार। दिन का इख्तिताम 364 पॉइंट्स की कमी से हुआ। तफसीलात आया सराना की रिपोर्ट में। पाक ईरान कशीदगी के असरात, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मंदी का राज। पाक ईरान कशीदगी की खबर ने स्टॉक मार्केट के कारोबार का आगाज होते ही 1000 से जायद पॉइंट्स की शदीद मंदी कर दी। मार्केट में सरमायाकार मुतहरिक हुए और 1000 पॉइंट्स की कमी को 500 पॉइंट्स की कमी तक ले आए। स्टॉक मार्केट माहिर शहरियार बट का कहना है, आज बहुत अच्छी खबरें होने के बावजूद मार्केट पाक ईरान कशीदगी की जेर असर आ गई। पाकिस्तान में जैसा से ईरान ने स्ट्राइक किया तो उसके बाद सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गई थी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का भी स्ट्राइक करना बनता था, स्ट्रेटेजिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आज पाकिस्तान ने स्ट्राइक बैक किया, जिसके बाद हमने देखा कि मार्केट्स में, पाकिस्तानी मार्केट में भी प्रेशर है। ओवरऑल आप देखेंगे तो इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स के अंदर प्रेशर है, सेंसेक्स भी डाउन है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी हमने दबाव देखा। तो ओवरऑल सिचुएशन चूँकि काफ़ी ज़्यादा वीक थी तो उसका असर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी देखने में आया। मार्केट में 364 पॉइंट्स की कमी से 63,202 की सतह पर इख्तिताम हुआ। 343 कंपनियों के 44 करोड़ 57 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 14 अरब रुपए से जायद की रही। 96 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 225 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन जहांगीर के साथ अयाज राना, सिटी 21। नाज़रीन, हुकूमती इक़दाम के बाद सूरत हाल बेहतर होने लगी। नायब सदर FPCCI अमान पराचा कहते हैं कि हुकूमत ने पेट्रोल 8 रुपये फ़ी लीटर सस्ता करके आवाम को रिलीफ दिया। रुपये के मुकाबले डॉलर सस्ता होने के भी फ़वाइद होंगे। अशरफ खान की रिपोर्ट। हुकूमत के इक़दाम से माशी अदद-ओ-शुमार बेहतर आने लगे। नायब सदर FPCCI को महंगाई में कमी की उम्मीद। नायब सदर FPCCI अमान पराचा कहते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल 8 रुपये सस्ता होने से आवाम को रिलीफ मिला है। रुपये के मुकाबले डॉलर सस्ता होने के भी फ़वाइद होंगे। डॉलर की कीमत कम होने से दरामदी लागत कम होगी, जो महंगाई की रफ्तार में कमी करेगी। आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी की उम्मीद भी जाहिर कर दी। गवर्नमेंट ने पेट्रोल कम किया है, इसका भी महंगाई पे बहुत असर पड़ेगा और काफ़ी चीज़ें इससे जो रिलेटेड होती हैं वो सस्ती हो जाएंगी। उसके बाद डॉलर की जो कीमत है वो भी हम देखने में आ रहे हैं कि वो ग्रेजुअली नीचे आ रहा है, और इससे ये दिखने को मिल रहा है कि हमारी इकॉनमी मजबूत हो रही है। और हम ये ख्वाहिश करते हैं इसलिए इस जो प्लेटफॉर्म है FPCCI से कि गवर्नमेंट जो है वो मज़ीद ऐसे इक़दाम करे जिससे जो गरीब लोग हैं उनको रिलीफ मिले। अमान पराचा बोले कि इस वक्त सनअतकार की सबसे ज्यादा शिकायत महंगी एनर्जी कॉस्ट की है। साफ कह दिया कि महंगी एनर्जी और बुलंद शरह सूद से इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी। तो टैरिफ बहुत ज़्यादा है, बिजली और गैस के रेट हम कम्पीट नहीं कर पा रहे, और दूसरा इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। इससे हम इंडस्ट्री नहीं चला पाएंगे किसी सूरत भी जब तक इसको मैनेज नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो भी बात करता है एक्सपोर्ट की वो कहता है कि हम इस बिजली के रेट पे और इस तरह से इंटरेस्ट रेट पे हम किसी सूरत भी बाहर मुल्क में कम्पीट नहीं कर पाते। इस वक्त मेन जो चैलेंजेस हैं वो यही है कि बिजली और ये आपका जो इंटरेस्ट रेट है इसको कम किया जाए कि इंडस्ट्री चल पाए। नायब सदर FPCCI का कहना था कि हुकूमत के साथ एनर्जी कॉस्ट कम करने पर प्लानिंग जारी है। हुकूमत से अपील है कि मजीद इक़दाम करके महंगाई को कम किया जाए। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। फाउंडेशन पब्लिक स्कूल के तहत नेशनल कोचिंग सेंटर में जूनियर स्कूल स्पोर्ट्स डे मुनक्किद हुआ, जिसमें तलबा और तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हमाद। नेशनल कोचिंग सेंटर में फाउंडेशन पब्लिक स्कूल का जूनियर स्पोर्ट्स डे, तलबा और तालबात ने भरपूर हिस्सा लिया। वालिदैन हौसला अफजाई करते रहे। प्ले ऑफ से ग्रेड 7 तक के तलबा और तालबात ने स्पोर्ट्स डे के मौके पर मुख्तलिफ कैटेगरीज की दौड़ में हिस्सा लिया और मुकाबलों को खूब इंजॉय किया। मेरी पोजीशन थी 3rd और मैं 70 मीटर्स की रेस में था फ्लैट। साल में 3 दफ़ा होना चाहिए, साल में 1 दफ़ा होता है। मैं हर्डल रेस पे थी 100 मीटर का। मैं इस इवेंट को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। मैं ग्रेड 4 में हूँ और मेरा सेक्शन D है, और मैंने 60 मीटर्स की फार्मूला 1 रेस में हिस्सा लिया था। FPS स्कूल जूनियर डिफेंस कैंपस की प्रिंसिपल राबिया काशिफ ने बताया कि बच्चों की फिटनेस को बेहतर करने के लिए हर साल स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करते हैं। आज हमने स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज किया है जो कि ग्रेड 3 till 7 है। हम लोग हर साल ग्रैंड स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें इंश्योर करते हैं कि बच्चों की 100% पार्टिसिपेशन हो। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाती है। हम बच्चों को अच्छा खेल खेलने के लिए, उनको फिटनेस की तरफ मोटिवेट करने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। दौड़ के मुकाबलों में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालबात में मेडल्स तकसीम किए गए। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ मोहम्मद हम्मास, सिटी 21।
13वां रशीद डी हबीब मेमोरियल गोल्फ टूर्नामेंट शहर कायद में शुरू हो गया। लाहौर के अहमद बेग पहले दिन 6 अंडर पार करके 7 सरे फहरिस्त रहे। दिफाई चैंपियन वहीद बलोच 5वीं पोजीशन पर मौजूद है। देखते हैं जावेद इकबाल की रिपोर्ट। कराची गोल्फ क्लब के सरसब्ज कोर्स पर पहले रोज प्रोफेशनल कैटेगरी में 95 गोल्फर एक्शन में दिखाई दिए। लाहौर के अहमद बेग 6 अंडर पार के साथ सरे फहरिस्त रहे। अकबर मोहम्मद 4 अंडर पार के साथ अहमद बेग का ताक़ुब कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर और मोहम्मद मुनीर 3 अंडर पार के साथ मुश्तरका तौर पर तीसरे नंबर पर हैं। दिफाई चैंपियन कराची के वहीद बलोच पहले रोज सिर्फ 2 अंडर पार के साथ 5वें नंबर पर हैं। इवेंट के पहले रोज गोल्फर्स अच्छी हद्दे निगाह से लुत्फानंदोज हुए। 1 करोड़ 20 लाख रुपए इनामी रकम के इवेंट का फाइनल राउंड 21 जनवरी को खेला जाएगा। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। 48वीं स्नूकर चैंपियनशिप सेकंड सेड शान नेमत को शिकस्त का सामना रहा। अशरद इकबाल ने इवेंट में 128 का ब्रेक खेल दिया। 10 खिलाड़ी नॉकआउट राउंड में पहुंच गए। सुहेल शहजाद, अशरद इकबाल, अब्दुल सितार, एहसन रमज़ान, मोहम्मद नसीम अख्तर, मोहम्मद फसजाद, आकाश रफ़ीक, अब्दुल जावेद और बाबर मसीह ने कौमी स्नूकर चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। NBB स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशनल बैंक के अशरद इकबाल ने नंबर 2 सेड इस्लामाबाद की शान नेमत को, जबकि पंजाब के एहसन रमज़ान ने नंबर 5 सेड बलोचिस्तान के आदिल खान को शिकस्त दी। अशरद इकबाल ने 128 का ब्रेक खेला। पंजाब के बाबर मसीह ने 113 और बलोचिस्तान के आदिल खान ने 110 का ब्रेक खेला। न्यूज़ स्टूडियो से फलवा के लिए इतना ही।